हेलो लेट्स क्रेक नर्सिंग फैमिली, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। हमने प्रीवियस क्लासेस में कनेक्टिव टिश्यू और टिश्यूज की कंप्लीट क्लासेस देख ली थी। आज हम बात करेंगे, नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे। आज से सिस्टम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता क्या है, क्या क्या ऑर्गन्स रहते हैं, उन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है। और चलो शुरुआत करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि सिस्टम, जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गन की एनाटॉमी आ गई, किसी ऑर्गन की एनाटॉमी पूछ ली, तो अपने को लिखना क्या क्या होता है उसमें। ठीक है। उससे पहले अपन देख लेते हैं। फर्स्ट मान लीजिए किसी ऑर्गन की अपने को एनाटॉमी दे दी, एनाटॉमी दे दी, तो अपन उसके बारे में क्या लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अपने को पूछ लिया लेरिंग्स के बारे में, लेरिंग्स के बारे में पूछ लिया। अब उसके उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मतलब 2 से 3 लाइन उसके इंट्रोडक्शन के बारे में लिखेंगे। क्या क्या होता है, कहाँ क्या सिचुएटेड रहता है। फिर अपन उसके बारे में देखेंगे उसका डायमेंशन। नेक्स्ट पॉइंट आएगा उसका डायमेंशन। फर्स्ट क्या लिखेंगे उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, नेक्स्ट आएगा उसका डायमेंशन, मतलब उसकी क्या साइज है, उसकी क्या लेंथ है, उसका क्या डायमीटर है। ठीक है, उसके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपना ऑर्गन एसोसिएटेड, एसोसिएटेड ऑर्गन एसोसिएटेड मतलब क्या होगा, जो भी ऑर्गन है, यानी जो मान लीजिए लेरिंग्स है, उसके चारों ओर कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड है। एंटीरियरली कौन सा सिचुएटेड है, सुपीरियरली कौन सा सिचुएटेड है, इंफीरियरली कौन सा सिचुएटेड है, पोस्टीरियरली, लेटरली, इन सब के बारे में अपन एक एक पॉइंट लिखेंगे। जैसे एंटीरियरली, फिर देखेंगे अपन पोस्टीरियरली। ठीक है, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, फिर देखेंगे अपन सुपीरियरली, फिर देखेंगे इंफीरियरली, और नेक्स्ट देखेंगे अपन लेटरली। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट कौन क्या आएगा अपना, फोर्थ पॉइंट आएगा उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में या उनके टाइप्स के बारे में। फिर अपन देख लेंगे उनकी ग्रोथ स्ट्रक्चर, यानी सॉरी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक है, उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, या उस लेरिंग्स के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फिफ्थ, लास्ट एंड फाइनल, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई। ठीक है, यहाँ तक देखने के बाद ये अपनी इसकी एनाटॉमी पूरी हो जाएगी। ब्लड सप्लाई का मतलब क्या होता है, जो लेरिंग्स या जो ऑर्गन है उसको कौन कौन सी ब्लड वेसल्स सप्लाई करती है, और जो नर्व सप्लाई का मतलब होता है उसमें कौन कौन सी नर्व्स सप्लाई करती है। ठीक है। अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब देखो मैंने क्या बताया था लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या बताया था, सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। और टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, अपने ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे। तो अपन उस सिस्टम के बारे में देखेंगे, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, यानी पहले क्या देखेंगे अपन, उस ऑर्गन से मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे बना। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो जो ऑर्गन्स है, नोज हो गया, नेजल कैविटी हो गई, ठीक है, पेरानेजल साइनसेस हो गए, लेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गए, ट्रेकिया हो गया, ये मिलके क्या बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे। और जितने भी सारे सिस्टम है अपनी बॉडी के अंदर, जो जो सिस्टम मिलके बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, अपनी बॉडी बनाएंगे। ठीक है। ठीक है, अपन आज क्या बात हुई, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में।
रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? क्या सर? रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, अपन कोई ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एक्सहेल करते हैं। नहीं, यहाँ तक रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। अब नोज से लेके जो अपन एयर इनहेल करते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, और जो लंग्स के अंदर, लंग्स से ब्लड ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल से टिश्यू के अंदर जाती है, फिर उस टिश्यू से मेटाबॉलिज्म होके फिर एक्सहेल होती है CO2। वो प्रोसेस अपने क्या होती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जानने से, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले अपन रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं। रेस्पिरेशन होता क्या है? ये सर, रेस्पिरेशन तो बता दो, रेस्पिरेशन होता क्या है? तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है, किन किन के बीच होती है? इट ओकर्स बिटवीन देम एनवायरमेंट, ठीक है, लंग्स एंड टिश्यूज। किन किन के बीच होगी? इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस विच occurs, which occurs between, किन किन के बीच होगी? ये एक प्रोसेस है जो होती है किन किन के बीच? एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के बीच होगी, ठीक है। उसके बाद अपन लंग्स और टिश्यूज। अब इनमें क्या होता है? इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस, इनहेल, इनहेल, इन दिस प्रोसेस इनहेल। इनहेल का मतलब क्या होता है? अंदर लेना, ठीक है, और एक्सहेल का मतलब क्या होता है? बाहर छोड़ना। इनहेल द ऑक्सीजन, इनहेल द ऑक्सीजन एंड एक्सहेल द CO2, ठीक है। क्या होगा इस प्रोसेस में? क्या होता है? अपन क्या करते हैं? इनहेल द ऑक्सीजन, O2 इनहेल करते हैं, और एक्सहेल क्या करते हैं? CO2 एक्सहेल करते हैं, ठीक है। अब इसकी दो प्रोसेस होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन की इतनी प्रोसेस होती है, दो प्रोसेस होती है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट प्रोसेस आती है अपनी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस आती है अपना इंटरनल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किन किन के बीच होती है? इट ऑकर्स, इट ऑकर्स बिटवीन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एंड ब्लड प्रेशर्स, बिटवीन एनवायरनमेंट, लंग्स, लंग्स और एड कर सकते हैं, ठीक है, एंड ब्लड प्रेशर। अब इसमें क्या होगा? और ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो क्या होगा? किन किन के बीच होगी? बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू, सॉरी। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा? इसमें एनवायरमेंट O2 इनहेल करेंगे, O2 क्या करेंगे? इनहेल करेंगे, और CO2 क्या करेंगे? एक्सहेल करेंगे। CO2 क्या करेंगे अपन? एक्सहेल करेंगे। और इसी में, इसी के साथ इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या करते हैं? वही O2 इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं, ठीक है। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसे होगा? अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसे होगा?
ये क्या है अपनी, ये अपनी एल्वियोलाई, और ये क्या हो गई अपनी ब्लड वेसल्स। और ये क्या हो गया अपना टिश्यू। अब इसमें क्या होगा, एनवायरमेंट से ऑक्सीजन एंटर होगी, ठीक है, एनवायरमेंट से ऑक्सीजन एंटर होगी, उसके बाद कहाँ जाएगी, ब्लड वेसल्स में जाएगी, ब्लड वेसल्स में जाएगी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का वर्क कौन करता है, अपने ब्लड करता है, किसको, ऑक्सीजन को, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है वो यहाँ ब्लड वेसल में जाएगी, अब ब्लड वेसल से क्या होगा, वापस CO2 एक्सेल हो जाएगी। अब जो CO2 एक्सेल होगी, ठीक है, इनके बीच जो प्रोसेस होगी इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल, ठीक है। अब जो ब्लड वेसल से टिश्यू के अंदर जाएगी, अब टिश्यू में जाने के बाद क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने से क्या होगा, पायरुवेट बनेगा, अब पायरुवेट बनने से क्या होगा, H2O और CO2 रिलीज होगी। H2O तो क्या होता है, अपनी बॉडी को यूज आ जाता है, जो CO2 है वो किसी काम की नहीं होती, तो क्या होगा, जो CO2 होगी वो वापस एक्सेल हो जाएगी, ठीक है, CO2 क्या हो जाएगी, एक्सेल हो जाएगी। CO2 एक्सेल हो जाने से ये क्या होगा, ये होगा अपना इंटरनल, इंटरनल रेस्पिरेशन। ओ, हाँ, इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब अपन बात करेंगे ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट अपन देखेंगे अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। नेक्स्ट अपन देखेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट आता है अपना नोज, सेकंड आता है अपना नेजल केविटी, थर्ड आता है अपना पेरानेजल साइनस, पेरानेजल साइनस। फर्स्ट आ गया नोज, सेकंड आ गया पेरानेजल केविटी, थर्ड आ गया पेरानेजल साइनस, फिर आता है अपना फेरिंग्स, फिर क्या आता है अपना लैरिंग्स, ठीक है। अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन सा आएगा, फर्स्ट आएगा अपना ट्रेकिया, नेक्स्ट आएगा अपना ब्रोंकाई, ठीक है, फिर क्या आएगा एल्वियोलाई, तो फिर क्या आएगा अपना लंग्स, ठीक है। ये हो गया। अब मैं एग्जांपल के थ्रू वो डायग्राम दिखा के बता देता हूँ। अपर रेस्पिरेटरी में ये तो हो गई अपना, ये हो गया नोज। अब नोज के अंदर जो होलो है, ठीक है, होलो केविटी है, यानी खाली केविटी, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, नेजल केविटी, ठीक है। अब ये अपना क्या हो गया, ये हो गया अपना फेरिंग्स, उसके बाद अपना क्या होता है लेरिंग्स, फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लेरिंग्स से क्या कनेक्ट रहता है, ट्रेकिया रहता है, फिर उसके बाद ब्रोंकाई, फिर उसके बाद एल्वियोलाई होती है इसके अंदर, और ये अपना हो गया लंग्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अपन ने क्या देखा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखा, यानी रेस्पिरेशन के बारे में देखा, उसकी दो प्रोसेस के बारे में देखा, इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, और नेक्स्ट अपन ने क्या देखा, उनके ऑर्गन्स के बारे में, अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अपन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है अपना नोज, ठीक है। अब नोज क्या होता है, नोज रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन है, ठीक है, नोज क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन है।
ठीक है। इससे ही अपन जो भी ऑक्सीजन है या जो एयर है वो इनहेल करते हैं, ठीक है, और इसी से ही जो एक्सहेल होता है, ठीक है, CO2 एक्सहेल होती है। ये तो ये नोज क्या हो गया, फर्स्ट फर्स्ट क्या हुआ, रेस्पिरेटरी, फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब ये क्या बनाता है, इसकी शेप क्या होती है, इसकी पिरामिड शेप होती है, पिरामिडल प्रोजेक्शन, ठीक है। ये क्या बनाता है, पिरामिडल पिरामिडल प्रोजेक्शन बनाता है, ठीक है। पिरामिडल प्रोजेक्शन मतलब ये ना के, ठीक है, अपने पिरामिड देखा था, और पिरामिड के जैसे एक पिरामिडल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, एक उभार बनाता है, ठीक है, ये उभार हो गया, ठीक है, ये पिरामिडल प्रोजेक्शन बनाता है, ठीक है। अब नोज में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, इसके फीचर्स देख लेते हैं अपन नोज के। फर्स्ट आता है टिप, ये इसको बोलेंगे अपन अपेक्स। जो टिप होती है, लोअर फ्री हैंड, ठीक है, मतलब क्या होता है, जो टिप होता है, जो टिप कहाँ होता है, बिल्कुल इसको बोलते हैं अपन, ये बिल्कुल फ्री रहता है, ठीक है, बिल्कुल मूवमेंट करता रहता है, और ये लोअर एंड पे सिचुएटेड रहता है, फ्री, लोअर फ्री है, लोअर एंड पे, ठीक है, बिल्कुल फ्री रहता है। नेक्स्ट अपन आता है कौन सा, नेक्स्ट पार्ट आता है अपना डोर्सम, सॉरी, नेक्स्ट पार्ट आता है अपना रूट। जो रूट होता है, जो नोज का रूट, नोज का ये रूट किससे कनेक्ट रहता है, ये कनेक्ट रहता है अपने फोरहेड से, कनेक्ट द फोरहेड, किससे कनेक्ट रहेगा, अपना फोरहेड से, और ये क्या होगा, ये लोअर फ्री हैंड है, ठीक है। थर्ड आता है डोर्सम, ठीक है, ये कहाँ सिचुएटेड रहता है, जो टिप और रूट के बीच में, बिटवीन टिप एंड रूट, एंड फॉर्म्स, फॉर्म्स क्या बनाएगा, ये उबार बनाएगा, ठीक है, उबार बनाएगा, प्रोजेक्शन बनाएगा, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, या फॉर्म्स कर्व। नेक्स्ट आता है अपना नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स क्या होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग्स, एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती है। अब क्या होगी एक्सटर्नल ओपनिंग्स, जो अपने ओपनिंग्स का मतलब क्या होता है, छिद्र होते हैं, जो दो नोज के बीच जो छिद्र रहते हैं, ये ओपनिंग्स होती है, उनको क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स। जैसे ठीक है, अब यहाँ जो ये हो गया, ये तो क्या हो गया अपना नोस्ट्रिल्स, और ये क्या हो गया, इसका टिप हो गया, ये क्या हो गया, ये डोर्सम हो गया, और जो ये क्या हुआ, ये रूट हुआ, ये रूट क्या किससे कनेक्ट रहता है, फोरहेड से कनेक्ट रहता है। अब जो नोज है, ये किस किस से मिलके बना होता है, जो नोज है, ये बोन प्लस कार्टिलेज से मिलके बना होता है, ठीक है। अब नोज के टाइप्स देख लेते हैं अपन। नोज दो टाइप से होते हैं, फर्स्ट आता है अपना एक्सटर्नल नोज, सेकंड आता है अपनी नेजल केविटी, या अपन इसको बोल सकते हैं इंटरनल नोज, ठीक है। अब फर्स्ट अपन देखते हैं एक्सटर्नल नोज। एक्सटर्नल नोज के बारे में देखते हैं। अब एक्सटर्नल नोज होता है क्या है, जो एक्सटर्नल नोज होता है,
ये क्या होता है? पिरामिडल। ठीक है, पिरामिडल होता है। अब इसके फीचर्स तो अपन ने देख ही लिए थे, ठीक है। अब ये किस किस से बना होता है? ये बना होता है बोन से प्लस कार्टिलेज से। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्या क्या बताया मैंने? नोज है, ये पिरामिडल प्रोजेक्शन, पिरामिडल प्रोजेक्शन बनाता है, ठीक है। और ये क्या है? फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब इसके दो टाइप्स है, एक्सटर्नल नोज, इंटरनल नोज। इंटरनल नोज को अपन क्या बोल रहे हैं? नेजल कैविटी बोल रहे हैं। और ये किन किन से मिलके बना है? बोन से और कार्टिलेज से। नेक्स्ट की क्लास, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेजल कैविटी के बारे में, नेजल कैविटी क्या होती है, और फेरिंग्स के बारे में, ठीक है। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और हमारे नोट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।